डॉक्टर प्रीति कुमारी जमनीलाल कॉलेज दर्शन विभाग से बोल रही हूँ। मैं आज TDC पार्ट सेकंड के स्टूडेंट को वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बताऊंगी। आज मैं तात्विक ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट ऑफ गॉड के बारे में बताती हूँ। तो छात्रों, आज हम ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट किस प्रकार दिया गया है। तात्विक युक्ति का प्रचलन प्राचीन काल में से होता आया है। अनेकानेक दार्शनिकों ने इस तात्विक युक्ति का सहारा लिया है। तात्विक युक्ति में ईश्वर को विचार से सिद्ध किया जाता है। मध्य युग में इसके समर्थक एंसेलम और थॉमस एक्विन्स हुए थे। आधुनिक युग में डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनिज, हीगेल और केयर्ड आदि हुए। एंसेलम मध्य युग में एंसेलम तात्विक युक्ति के समर्थक हुए। इन्होंने अस्तित्व के विचार से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया। उनका कहना था कि वह जिसका अस्तित्व विचार और वास्तविकता दोनों में हो, वह उस सत्ता की अपेक्षा उच्चतम है जिसका अस्तित्व विचार से में हो। ईश्वर सर्वोच्च होने के कारण विचार और अस्तित्व दोनों में है। इससे ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। थॉमस एक्विन्स के द्वारा इन्होंने कहा है, सर्वोच्च प्रत्यय का कारण मानव से उच्च सत्ता ही हो सकता है, अर्थात सर्वोच्चता ही इस सर्वोच्च प्रत्यय को उत्पन्न कर सकता है। इस तरह सर्वोच्चता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। संसार में शुभ और अशुभ दो तत्व पाए जाते हैं। सबसे ऊपर परम शुभ होता है और परम शुभ के रूप में भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। आधुनिक युग में इसके समर्थकों में डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनिज, हीगेल इत्यादि हैं, जो अपने अपने ढंग से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर चुके हैं। स्पिनोजा का कहना है कि कई नामों से मशहूर हैं, जैसे प्रकृतिवादी, सर्वेश्वरवादी, यथार्थवादी, एकेश्वरवादी, अनेकाश्वरवादी, रहस्यवादी आदि भिन्न भिन्न नामों से विभूषित हुए। इन तरह से स्पिनोजा को ये हम जानते हैं। इन्होंने परम तत्व के रूप में ईश्वर को माना है। परम तत्व का प्रत्यय अनंत होता है। अनंतता के गुण में इसका अस्तित्व का रहना अत्यावश्यक है। अनंत ईश्वरीय प्रत्यय अनंत ईश्वरीय के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। लाइबनिज के अनुसार लाइबनिज भी अपने दर्शन का केंद्र बिंदु है। ईश्वर को ही इन्होंने माना है, जिसका कारण स्पिनोजा कण कण में द्रव्य को मानते हैं, उसी प्रकार लाइबनिज भी मानते हैं मोनाड्स को। इनके द्वारा इस संसार की सृष्टि होती है। कम से कम और अधिक शक्तिशाली मोनाड निष्क्रियता और सक्रियता का द्योतक है। कम छोटा मोनाड्स कम शक्तिशाली और अधिक बड़ा मोनाड्स अधिक शक्तिशाली का द्योतक है। मोनाड लाइबनिज के अनुसार सर्वोच्च मोनाड ही गॉड मोनाड है। यह मोनाड सबसे अधिक सक्रिय मोनाड होता है। प्रत्येक चित्तबिंदु या मोनाड्स जो हैं, दो पक्ष होते हैं, एक संभाव्य और दूसरा वास्तविकता। संभाव्य पक्ष विकसित अपेक्षाकृत निष्क्रिय होते हैं और वास्तविक पक्ष अपेक्षाकृत सक्रिय और वास्तविक होते हैं। सर्वोच्च मोनाड में संभावना भी वास्तविक का रूप पा लेती है। जहाँ अस्तित्व संभावना है, वहाँ ईश्वर का अस्तित्व भी ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ भी संभावनाएं ही हैं, अस्तित्व के रूप में परिणित होती है। इस तरह सर्वोच्च मोनाड में संभाव्य और वास्तविकता दोनों पाए जाते हैं। हम अन्य चित्त बिंदुओं को साफ वास्तविक नहीं कही जा सकती, लेकिन ईश्वर की संभावनाएं से इसकी वास्तविकता सिद्ध होती है, क्योंकि जो संभव है वही वास्तविक भी है। इस प्रकार तात्विक युक्तियां का सहारा लाइबनिज ने लिया है। अब डेकार्ट ने तात्विक युक्ति का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से किया है।
डेकार्ट ने ईश्वर को सिद्ध करने के लिए अंतर्निरीक्षण पद्धति का सहारा लिया। इन्होंने कहा कि आत्मा का अंतर्निरीक्षण करने पर तीन तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। पहला बाह्य प्रसूत प्रत्यय, दूसरा कल्पना प्रत्यय, तीसरा सहज प्रत्यय या जन्मजात प्रत्यय। इन सहज प्रत्ययों में एक प्रत्यय ईश्वर संबंधी प्रत्यय भी होता है। ईश्वर संबंधी सहज प्रत्यय के आधार पर ईश्वर की सुस्पष्ट, सुभिन्न और सार्वलौकिक होता है। इस प्रत्यय के अनुसार ईश्वर अनंत, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, निरपेक्ष, शाश्वत, संहारकता, सत्य, शिव और सुंदर और स्वयंभू होता है। अस्तित्व सिद्ध करने के लिए प्रमाणों को इस प्रकार दिया जाता है, जिसको हम क्रमशः इस प्रकार कह सकते हैं कि पहला प्रमाण, जिस पदार्थ की अनुभूति सुस्पष्ट, सुभिन्न और सार्वलौकिक हो उसे अस्तित्ववान मानना चाहिए। ईश्वर की भी अनुभूति और सुस्पष्ट, सुभिन्न है और इस प्रकार वह सार्वलौकिक भी है, अतः ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। दूसरे प्रमाण में हम इस प्रकार देते हैं कि हमारे अंदर पूर्णता का प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय का कारण हम अपने माता पिता को नहीं मान सकते, क्योंकि वे अपूर्ण हैं और सीमित बुद्धि वाले हैं। इस पूर्णता के प्रत्यय को हम अवश्य ही पूर्ण ही उत्पन्न किया होगा, जो क्योंकि अपूर्ण कभी भी पूर्ण को नहीं बना सकता या उत्पन्न कर सकता। इस तरह पूर्ण प्रत्यय के जन्मदाता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। अब तीसरा आर्गुमेंट हम इस प्रकार डेकार्ट ने बोला है कि डेकार्ट का मानना है कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसके प्रत्यय में निहित रहता है, अतः त्रिभुज की सत्ता त्रिभुज के प्रत्यय में निहित है और हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि त्रिभुज तीनों कोण से बना हुआ समकोण बराबर होता है। इसी प्रकार ईश्वर का अस्तित्व भी ईश्वर संबंधी प्रत्यय में निहित है। इस तरह प्रत्ययों के आश्रय के रूप में हम ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक विचार किया है कि डेकार्ट का मत मौलिक न होकर एक एंसेलम के विचार का ही परिवर्तित रूप है लेकिन यह कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि एंसेलम के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के विचार से सिद्ध होता है, लेकिन डेकार्ट के अनुसार ईश्वर का विचार ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इस प्रकार दोनों के मतों में स्पष्ट अंतर दिख पड़ता है। इसे एक ही विचार हम नहीं कहा जा सकता। अब हम हीगेल के विचार को देखते हैं। हीगेल ने भी तात्विक युक्ति द्वारा ईश्वर को अस्तित्व सिद्ध किया, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया है। इनके अनुसार पूर्ण प्रत्यय ही ईश्वर है, क्योंकि पूर्ण प्रत्यय का कारण अपूर्ण नहीं कहला सकता है। इस पूर्ण प्रत्यय को पूर्ण ईश्वर ही उत्पन्न कर सकता है। इस विश्व का कारण भी पूर्ण प्रत्यय ही है। जिस तरह आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर से इस विश्व की सृष्टि निरंतर होती रहती है। इसे कई समीक्षकों ने इस प्रकार कहा है कि गैलीनो ने इस एंसेलम के मत का खंडन किया और कहा कि मात्र अस्तित्व के विचार से ही अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। जिस तरह की एक पूर्ण द्वीप के प्रत्यय से ही पूर्ण द्वीप सिद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार ईश्वर के अस्तित्व से ही के विचार से ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। कांट ने भी दूसरा आलोचना कांट ने भी किया है कि गैलीनो के मत का समर्थन करते हुए डेकार्ट के मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि मात्र किसी वस्तु से ही उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। अगर ऐसा संभव रहता तो संसार में इतनी विभिन्नताएं देखने को ना मिलती। मात्र विचार से ही वह इच्छित वस्तु हमारे सामने रहती। जो 100 रुपये के विचार से करते ही हमारे हाथों में 100 रुपये होते, तो इस प्रकार भिखारी भी महलों में होता और लंगड़ा पर्वतों पे दौड़ता होता। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस तरह अस्तित्व के विचार से ही अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसका
अगला ये भी आलोचना किया जाता है, इसमें अस्तित्व के विचार से ही अस्तित्व सिद्ध किया जाता तो मान्य नहीं है, अतः दोष युक्त है। चौथा प्रमाण आलोचना इस प्रकार है, इस सिद्धांत में आश्रय का दोष भी आ जाता है, क्योंकि इसमें जिस वस्तु को हम सिद्ध करना है उसके अस्तित्व को पहले ही हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर इसमें पूर्ण ईश्वर को सिद्ध करने के लिए पहले ही उसकी धारणा बना ली जाती है तो स्पष्टतः इसमें अस्तित्व निहित होगा। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर है तो वह अवश्य ही पूर्ण होगा, क्योंकि पूर्ण ईश्वर हो यह निश्चित है, तो फिर अस्तित्ववान या पूर्ण न हो यह विरोधी बात है। इस तरह यदि ईश्वर है तो यह निश्चित ही पूर्ण होगा, और यदि वह है तो इससे सिद्ध नहीं हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह के विचारों से इन सभी दार्शनिकों में कुछ न कुछ विरोधाभास आ जा रहा है। इस तरह ऐसे सभी वेस्टर्न फिलोसफरों ने अपने अपने मत से ईश्वर के अस्तित्व को अपने तात्विक मत को रखा है। आज मैं यहीं तक अपनी बात को रखती हूँ और आगे अगले क्लास में